नमस्कार, मैं बनवारी लाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार युगों के चरण का ये अंतिम दौर अर्थात कलयुग चल रहा है। जिस प्रकार से वर्तमान में लोग विभिन्न प्रकार की महामारी और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं, उसे लेकर बहुत से लोगों के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया है। उन्हें लगता है कि अब कलयुग का अंत काफी निकट आ चुका है, जबकि कई लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि कलयुग को समाप्त होने में अभी काफी साल बाकी है। परंतु कलयुग के अंत के बारे में शास्त्रों और पुराणों में बड़े ही विस्तार से बताया गया है। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया है कि जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब पृथ्वी पर कौन कौन से लक्षण दिखाई देने लगेंगे और मनुष्य के शरीर और मन में कैसे बदलाव नजर आने लगेंगे, जिन्हें देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब कलयुग का अंत काफी निकट है। तो चलिए मित्रों, एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं इन बदलावों और लक्षणों आदि की भविष्यवाणियों पर। शास्त्रों में समय अवधि को बहुत ही विस्तार से बताया गया है। इसके अनुसार पितरों का एक दिन और रात मनुष्यों के एक महीने के बराबर होता है। वहीं देवताओं का एक दिन और रात मनुष्य के एक साल के बराबर होता है। इसी प्रकार से देवताओं का एक महीना मनुष्य के 30 साल के बराबर होता है और देवताओं का एक साल मनुष्य के 360 साल के बराबर होता है। शास्त्रों में कलयुग की आयु 4,32,000 साल बतलाई गई है, जिसमें अभी 4,27,000 साल बचे हुए हैं। इसके बाद ही कलयुग का अंत होगा और फिर सतयुग का आरंभ होगा। ब्रह्म पुराण में कलयुग की अवधि 4,32,000 साल बतलाई गई है। इसमें मनुष्य की उम्र कम से कम 100 साल रहेगी। इसके अलावा मनुष्य की लंबाई की बात करें तो उसकी लंबाई कम से कम 5 फीट 5 इंच की होगी। जैसे जैसे कलयुग का अंत करीब आने लगेगा, मनुष्य जाति का पतन शुरू हो जाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति दुश्मनी रखने लगेंगे और एक मनुष्य दूसरे की हत्या करेगा। कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों की उम्र 13 साल की ही रह जाएगी। इस समय महिलाओं का स्वभाव भी बेहद कठोर हो जाएगा। केवल धनवान लोगों के पास ही महिलाएं रहेंगी। लोग अपने प्राकृतिक खूबसूरत बालों को रंगना शुरू कर देंगे। कलयुग में किसी के भी बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। जिस दिन एक बेटा अपने बाप पर हाथ उठा ले तो समझ जाना कि कलयुग अपने चरम सीमा पर है। घर घर में कलेश शुरू हो जाएगा। लोग आपस में मिलकर नहीं रहेंगे, अपने ही घरों में अपनों को ही मारेंगे। कलयुग में कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा। पति पत्नी से झूठ, पिता पुत्र से झूठ, सत्य की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। हर जगह बस झूठ और झूठे लोगों का बोलबाला होगा। कलयुग में लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगी। उनका अपने घरों में ही शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे। रिश्तों की मर्यादा समाप्त होने लगेंगी। कलयुग में शादी सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाएगा। न पत्नी पति की इज्जत करेगी और न पति पत्नी की। शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करेंगे। सतयुग में लोगों की उम्र लंबी होती थी और उनकी मृत्यु भी अच्छी और सुलभ मानी जाती थी। मगर कलयुग में किसी भी व्यक्ति की उम्र 20 या 30 साल से ज्यादा नहीं होगी। कलयुग में कई लोगों को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। कईयों की मौत बहुत बुरी और पीड़ादायक होगी। बेईमानी का राज होगा। लोग एक दूसरे को ठग कर पैसा कमाएंगे। कोई किसी को मारेगा और कोई किसी का हक छीनेगा। बस अपने ही अपनों के साथ गद्दारी करेंगे। कन्याएं अल्प आयु में ही बच्चों को जन्म देंगी। भगवान विष्णु जी कहते हैं, जब 7 वर्ष की आयु में कन्याएं मां बनेंगी तो समझ जाना कि यह घोर कलयुग है और बस कुछ ही समय में इसका अंत भी होने वाला है। देश में चारों ओर अकाल और भूखमरी फैलने लगेगी। लोग प्यास और भूख से मरेंगे। पुराणों में भगवान कल्कि के अवतार का जिक्र भी मिलता है। ऐसा कहा गया है कि जब धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी और चारों ओर पाप ही पाप नजर आने लगेगा, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर इस धरा को पापियों से मुक्त करेंगे।
और इसके बाद शुरुआत होगी सतयुग की। तो दोस्तों, इन लक्षणों को देखकर आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अब कलयुग का अंत होगा या अभी इसमें समय बाकी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। आप अपने विचार नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा।